का रब्ता जिस पॉइंट के साथ हो जाए वो मेन का पॉइंट है, इसके साथ रब्ता नहीं है, इसके साथ है। ये देखें, मीटर को आप खुद चेक करें, फिर रब्ता नहीं है, रब्ता है, ठीक है। इसका मतलब है मेन का पॉइंट ये। फिर सब आपको कहाँ नज़र आ रहा होगा, आगे आएंगे तो नज़र आएगा। आप पीछे खड़े हुए हैं, ये देखें मेन का पॉइंट आपका कौन सा है, इसके साथ मैंने लगाया कोई रब्ता नहीं है, इसके साथ लगा रहा हूँ रब्ता है। समझ आइए, सारों को नज़र आ रहा है। तो इसका मतलब है मेन का पॉइंट ये है, जो आपके मेन की तार है। अभी मैं साइड मारता हूँ, फिर आप देखें, हर चीज़ को क्लियर करें। दुकान नहीं है आप ज़िंदगी बर्बाद करने पहुँच जाएंगे। यहाँ पर आपने सिर्फ 40-45 दिन में आपने ट्रेंड होना होता है। ये आपने मेन की तार यहाँ लगा, ठीक हो गया। अब इसके आउटपुट से तार लेनी है आपने, ये आउटपुट से तार लेकर ये आपके जो कनेक्टर लगे हुए हैं कनेक्टर में देंगे, ठीक हो गया। इससे भी साड़ियाँ सिर्फ नहीं, क्योंकि जब आप प्लग लगाते वहाँ पता चलता है न्यूट्रल फेस कौन सा है, कोई नहीं पता होता ना। तो फिर इस वजह से यहाँ भी हमने न्यूट्रल फेस नहीं देखना होता। तो यहाँ पर वो ये पॉइंट तोड़ दिए तो नहीं चलेगा। न्यूट्रल का पॉइंट ये यहाँ पर था न्यूट्रल, यहाँ भी न्यूट्रल। तो ये न्यूट्रल एक मेन की थी, एक आउट थी। अब दोनों न्यूट्रल ये भी डैमेज कर दिए। देखते हैं, अल्लाह करे चल जाए, ना चला तो फिर ये टांका लगवाना पड़ेगा। अब इसके बाद आपने मेन की तार ली, दूसरी ये आई न्यूट्रल। एक न्यूट्रल आपकी उधर चली गई कार्ड के अंदर, क्योंकि कार्ड के अंदर न्यूट्रल देना लाजमी है। अगर आप कार्ड में न्यूट्रल नहीं देंगे, आपका जो फ़ैन है वो नहीं चलेगा। अब ये इसी जगह से एक न्यूट्रल मैं इधर, अगर ये दोनों पॉइंट होते फिर तो मैं न्यूट्रल उधर ही देता, लेकिन मेरे पास दोनों पॉइंट नहीं है। तो इस वजह से बामर मजबूरी ये नहीं है कि मैं अब काम नहीं कर सकता, हम काम कर सकते हैं। अब ये न्यूट्रल आपकी इधर आ गई, एक फेस उधर आया रिले से और एक न्यूट्रल इधर आया, ठीक हो गई। अब बाकी जो निज़ाम है वो जैक टू जैक है, सारा निज़ाम जैक टू जैक होता है। जैक जब आपने लगाना होता है, उतारना होता है, इसकी टेक्निक्स हैं। अब हम देखेंगे कि इसका कौन सा इसका पॉइंट बनता है। ये यहाँ पर हाथ रखना है, आराम से, ज़ोर नहीं मारना। ज़ोर मारेंगे फिर आपका ये जैक बर्बाद हो जाएगा। अब हमने देखना है ये कहाँ लगेगा, इसके साथ लॉक है, इसको आप दबाएंगे, नहीं टेबल नहीं लगी। अब बाकी जैक, एक इसके डिस्प्ले का जैक था, डिस्प्ले ये पड़ा है। जैक हमेशा इस तरह रखे ऊपर। जब आपने जैक उतारना है, असल चीज़ें ये टेक्निक होती है, इस तरह नहीं खींचना। इस तरह खींचेंगे फिर आप परेशान होंगे। इसके ऊपर हाथ रखना है। क्यों हाथ रखना है? ताकि नीचे प्रिंट आपका आउट ना हो जाए, क्योंकि कावी के टांके इस तरह करेंगे, टांका गया जैसे ये गया हुआ है। यस सर। अच्छा जी, एक जैक और पड़ा हुआ है हमारे पास, ये है रूम सेंसर। ये यहाँ पर लगता है, ये टच नहीं होता। जो एसी है, एसी के अंदर हमेशा ये थर्मोस्टेट स्विच का सेंसर है, हवा की वापसी पर लगाया जाता है। फॉर एग्जांपल आपने टेम्परेचर रखा है 20 डिग्री सेंटीग्रेड, जब 20 डिग्री हवा आके इससे टकराएगी 20 डिग्री की, तो आपका ये थर्मोस्टेट स्विच का सेंसर क्या करेगा, कंप्रेसर को बंद कर देगा। जब टेम्परेचर 5 डिग्री बढ़ेगा यानी 25 होगा, सेंसर सेंस करेगा, दोबारा से कंप्रेसर को ऑपरेट करेगा। यानी एसी के अंदर विंडो है, स्प्लिट है, चिलर है, हमेशा ये हवा की वापसी पर लगाते हैं। क्यों लगाते हैं? इस वजह से आपने हवा का टेम्परेचर वहाँ चुना हुआ है कि मुझे 18 डिग्री टेम्परेचर चाहिए, मुझे 20 डिग्री चाहिए, मुझे 16 डिग्री चाहिए। जब हवा का टेम्परेचर पूरा हो जाएगा, सेंसर इसके साथ हवा टकराएगी, तो ये सेंसर क्या करेगा, टेम्परेचर को सेंस करेगा, कंप्रेसर को बंद कर देगा। समझ आइए। और सब चीज़ें अल्फाज जहन में रखना। आपके पास रिकॉर्डिंग हो रही है, इसे आप अल्फाज जहन में रखें बस।
इसके अंदर कोई सेंस नहीं है, कोई सेंस असूल नहीं है कि हाँ जी आप जोर नहीं मारना इसके पास, हमारे कनेक्शन मुकम्मल है। ठीक। हाँ ये अभी लगा नहीं, वो इस वजह से रुका हुआ हूँ कि वो पेचकस मैं नहीं लाया, स्क्रू ड्राइवर लाऊंगा तो लगे। ये इसके साथ प्रिंट हमारा ना लगे कि वरना करंट यहाँ से पास हो जाएगा। अब हमारे पास बहुत तारे हमने लगाने, एक ये एक नहीं, सिंपल है सर। सिंपल है। एक इधर लगाना, एक इधर लगाना, लगाओ ये पड़ा पेचकस। फिर इसको हम अपडेट करते हैं, फिर आगे मैं आपको मज़ीद समझाता हूँ। इसके कनेक्शन देखें आप।